हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व। इसका हम पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ का नाम है महावीर स्वामी। तो आज हम महावीर स्वामी का जो कहानी इसमें दिया हम इसको अच्छे से समझेंगे और इसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो देखिए ये जो हमारा महावीर स्वामी, तो इसमें देखिए ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये महावीर स्वामी है। तो चलिए महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में नाना प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी। भारतीय समाज में ऊंच नीच की भावनाओं का बोलबाला था। समाज वर्णों, जातियों और उपजातियों में विभक्त हो गया था, जिससे सामाजिक जीवन में पारस्परिक भेदभाव बढ़ता जा रहा था। समाज में नाना प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियां प्रचलित थी। प्रचलित कर्मकांड तथा जातिवाद की जकड़ के प्रति लोगों के मन में पर्याप्त असंतोष था। जनसाधारण ऐसे वातावरण की घुटन के से छुटकारा पाने के लिए बेचैन थी। इस समस्या को उस समय के कुछ युग पुरुषों ने समझा और अपना सुधारवादी मत लोगों के सामने रखा। इन महापुरुषों की ओर जन समुदाय आकर्षित हुआ। कुछ समय में इन मतों ने धार्मिक आंदोलन का रूप ले लिया। इन्हीं मतों में से एक था जैन मत। महावीर स्वामी अपने समय में जैन मत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक और प्रवर्तक थे। देखिए ये आपको पता है ये महावीर स्वामी हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व, यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के बारे में जानते ही होंगे। ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 599 वर्ष पहले वैशाली उत्तरी बिहार के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। वर्धमान बाल्यकाल से ही बुद्धिमान, सदाचारी और विचारशील थे। युवा वर्धमान जीवन, मरण, कर्म, संयम आदि प्रसंगों का सदैव सोचते तथा विचार विमर्श करते रहते थे। वर्धमान का मन घर पर नहीं लगता था। वह बचपन से ही अत्यंत गंभीर रहते थे। नाना प्रकार के सांसारिक सुख होते हुए भी उनकी आत्मा में बेचैनी थी। समाज में प्रचलित आडंबर, उच्च नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या उनकी वेदना के मुख्य कारण थे। यज्ञ के नाम पर पशुओं की हत्या करना वर्धमान के असह्य था। चलिए आगे पढ़ते हैं। माता पिता का देहांत हो जाने पर वर्धमान ने सांसारिक मोह माया को त्याग कर अपने अग्रज नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर संन्यास ले लिया। इस समय उनकी आयु 30 वर्ष थी। वह सत्य और शांति की खोज में निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया। उनका विचार था कि कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण वे महावीर या जिन्न कहलाने लगे। इन्होंने जिस धर्म का प्रचार किया वह जैन धर्म के नाम से जाना जाता है। जैनियों की मान्यता के अनुसार जैन धर्म में महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर इस धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का अर्थ है दुख जीते के पवित्र मार्ग को दिखाने। दुख जीतने के
पवित्र मार्ग को दिखाने वाला। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी 30 वर्ष तक अपने धर्म का प्रचार बड़े उत्साह से करते रहे। वे वर्ष में 8 महीने घूम घूम कर जन साधारण के बीच अपने मत का प्रचार किया करते थे और वर्ष के 4 महीने किसी नगर में व्यतीत करते थे। धीरे धीरे भारत के संपूर्ण राज्यों में जैन धर्म का प्रसार हो गया। महावीर स्वामी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जन जन को दीक्षित करते रहे। जैन धर्म के त्रिरत्न यह है: सम्यक दर्शन यानी कि सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही बात को समझना, तथा सम्यक चरित्र यानी कि उचित कर्म। महावीर स्वामी के उपदेशों, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों, विधानों का जनमानस पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उनके समय में उत्तरी भारत में तो इस धर्म के प्रचार प्रसार हेतु कई केंद्रों की स्थापना भी हो गई। सामान्य जनों के अतिरिक्त बिंबिसार तथा उनके पुत्र अजातशत्रु जैसे राजा भी महावीर स्वामी के उपदेशों से प्रभावित हुए। महावीर स्वामी के उपदेश हमें जीवों पर दया करने की शिक्षा देते हैं। उन्होंने मानव समाज को एक ऐसा मार्ग बताया जो सत्य और अहिंसा पर आधारित है और जिस पर चलकर मनुष्य आज भी बिना किसी को कष्ट दिए हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान समय में वह पटना है के निकट पावापुरी में जाकर ध्यान में लीन हो गए और यहीं उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इसका हमारा जो महावीर स्वामी की जो कहानी था वो हमने पढ़ा। तो चलिए इसका प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। तो चलिए अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अभ्यास प्रश्न हमारा इस प्रकार है। पहला प्रश्न कर रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? इनके माता पिता कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली उत्तरी बिहार के अंतर्गत कुंड ग्राम में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। इसमें कह रहा है, महावीर स्वामी के बाल जीवन के क्या अनुभव थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कठोर तपस्या से ही मन में छिपे काम, क्रोध, लोभ, मद तथा मोह को समाप्त किया जा सकता है। यही महावीर स्वामी के बाल जीवन का अनुभव था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। इन्हें महावीर क्यों कहा जाने लगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कठोर तपस्या के कष्टों को सफलतापूर्वक झेलने तथा इंद्रियों को अपने वश में कर लेने के कारण इन्हें महावीर कहा जाने लगा। तो इस प्रकार हमारा अब चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। वर्धमान की वेदना के कौन कौन से मुख्य कारण थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समाज में प्रचलित आडंबर, उच्च नीच की भावना, चरित्र पतन तथा जीव हत्या वर्धमान की वेदना के मुख्य कारण थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। जैन धर्म की मुख्य बातों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जैन धर्म की मुख्य बातें मनुष्य को मोक्ष मार्ग पर ले जाती हैं। इन्हें ही जैन धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। ये हैं सम्यक दर्शन यानी कि सही बात पर विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी कि सही बात का ज्ञान तथा सम्यक चरित्र यानी कि उचित कर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। इसमें कह रहा है, सही कथन के सामने सही का निशान तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। देखिए हमने यहाँ पर जो प्रश्न दिया था उसके सामने हमने निशान लगा लिया है। तो देखिए क में कहा था हमारा महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचारक थे, तो ये हमारा सही है। और ख में दिया है, दुख जीतने का मार्ग दिखाने वाले को तीर्थकर कहते हैं, ये भी हमारा सही है। तो हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। और ग में कह रहा है, सम्यक खेती, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न हैं।
यानी कि यह भी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर कह रहा है इसमें महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये हमारा गलत है क्योंकि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा जो प्रश्न दिया था और इसका जो कहानी था वो भी हमने अच्छे से समझा और इसका प्रश्न उत्तर भी किए। तो धन्यवाद।